आज की वीडियो में बने रहना एंड तक, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस सीख के जाने वाले ना जो आपको आपकी साधना में एक लेवल अप कर देगा। तो मेरी बॉडी के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक टॉक अबाउट ओम चैंटिंग मेडिटेशन या ओम मेडिटेशन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। एंड मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतनी बेकार बनी है कि मैं उसको अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। उसमें लाइटिंग ठीक नहीं है, उसमें आवाज़ ठीक नहीं है, उसमें इतनी दिक्कतें हैं कि पूछो मत। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगैन टुडे फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसमें हम लोग आज साइंटिफिक तरीके से समझने वाले हैं दैट व्हाट एक्चुअली ओम does to us. Is it Om or is it AUM? You will be getting to know about it in just a few minutes. So कोई भी मेडिटेशन सबसे पहले आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है? कोई भी मेडिटेशन कर लो, there are billion trillions of kinds of meditations. Whatever you want to do it, whatever works for you, just do it. Just don't judge yourself or the other person. That is the only thing which every ध्यान tells you, which every kind of ध्यान tells you. हर एक प्रैक्टिस का काम यही होता है कि आपकी बॉडी को शांत करना, आपके दिमाग को शांत करना, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर और जा सको। तो वो मेडिटेशन भी ना आपके दिमाग को एकदम शांत कर देती है। इसका काम ही यही है कि आपके नर्वस सिस्टम को एकदम से रिलैक्स कर देना, शांत कर देना। हर एक मेडिटेशन के अंदर ही ना ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी फ्रिक्वेंसी को ऑल्टर कर सकता है। तो बेसिकली यार हम लोगों ने ये बात करी थी कि हम लोग अंदर से तो वाइब्रेशंस ही हैं। वी आर मेड अप ऑफ साउंड, वी आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग्स। ओम मेडिटेशन, ओम इज द साउंड जो यूनिवर्स से आती है। जब आप अपने दोनों कानों के फ्लैप्स को बंद करते हो, अपनी आंखें बंद करो, अभी आप ट्राई कर सकते हो। जो अंदर से आवाज आती है ना वो होती है ओम की आवाज। जब आप भ्रामरी करते हो एंड आप भंवरे की तरह गुंजन करते हो, जो साउंड आपके दिमाग में, आपकी हिप्पोकैम्पस में चलती है, वो होती है ओम की। हर एक प्राणायाम ना आपके माइंड के ऊपर काम करता है। आपकी बॉडी में तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो आपके माइंड पे काम करता है। आपके माइंड के अंदर से वो ऐसी ऐसी चीजों के वाइब्रेशंस को ऑल्टर करता है जो आपको मेडिटेशन में और डीप जाने में हेल्प करती है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्राणायाम। भ्रामरी को बोलते हैं कि प्राणायाम है, बट आई डोंट फील दैट इट्स अ प्राणायाम। आई जस्ट फील दैट इट्स अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस टू डू बिफोर मेडिटेशन। अब क्योंकि ये प्री मॉडल साउंड है, हमारे अंदर से आवाज आ रही है ओम की। जब हमारे कान बंद है तो हमें कहाँ से सुनाई दे रही है? हमारे अंदर से आ रही है वो आवाज। नाउ अगर हम इसके शब्दों को देखें तो इट इज AUM, अ, उ और म। अगर हम इसको देखते हैं तो अ जो है ना वो सबसे पहला वॉवल है। लाइक इंग्लिश में कैसे वॉवल्स होते हैं AEIOU, इन द सेम वे हिंदी में भी होते हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो अ जो है वो सबसे पहली साउंड है। म पे जब आप म पे आते हो, आपकी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। अब जैसे देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, मेरा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने मेडिटेशन कर कर ही सिर्फ मेडिटेशन कर कर ही अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया। ये कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टिक विद वन थिंग, यू नीड टू ट्रस्ट वन प्रोसेस कि ये मेरे ऊपर काम कर रहा है। वट एवर इज हैपनिंग टू मी, चाहे मुझे फीवर हो रहा है, चाहे वॉमिटिंग कर रहा है, चाहे लूज मोशन लग रहे हैं, चाहे हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, इट इज हैपनिंग फॉर माई ओन गुड। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल फील बेटर इन 2 months। ट्रस्ट मी। ये मैं नहीं बोल रही, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम बात कर चुके हैं कि जो प्रॉब्लम्स वाली हमने वीडियो बनाई थी ध्यान की, हम उसमें ये बात कर चुके हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर से जो रिलीजिंग है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को फीवर आ सकता है, किसी को वॉमिटिंग आ सकती है। आपके अंदर से जो गंदगी है, जो हम लोगों ने अंदर भर रखी हैं चीजें, सिर्फ खाने से नहीं, अपनी आंखों से, अपने नाक से, अपने मुंह से, जो हमने बातें करी हैं, जो हमने बातें सुनी है, जो अपनी स्किन पे हमने लगाया, वो सब कुछ कहीं ना कहीं अंदर जाके स्टोर तो होगा ना। वो सब कुछ कैसे बाहर निकलेगा? इस तरीके से जब आप रिलीजिंग करते हो, क्योंकि व्हेन यू मेडिटेट आपकी वाइब्रेशंस अंदर से बढ़ती हैं, दे ऑल्टर। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो भी चीजें आपके अंदर उस फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करती, योर बॉडी विल पुश देम आउट, वो उसको बाहर निकालेगी। ये समझ लो। और ओम मेडिटेशन इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यू आर रिकनेक्टिंग विद नेचर, अब यू आर रिकनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। क्योंकि ये प्री मॉडल साउंड, ये आपकी सृष्टि की आवाज है। ओम की आवाज सृष्टि की है और आप उसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, उसके साथ मैच कर रहे हो खुद की फ्रिक्वेंसी को। तो आपके साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें तो होंगी ना।
नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट साइंटिफिक। 2011 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा ने ये रिसर्च कंडक्ट करी थी, जिसके अंदर उन्होंने 15 सेकेंड के लिए लोगों को कहा कि तुम ओम को चांट करो, और उनको वो पूरा प्रॉपर योगिक उससे सिखाया गया था। 15 सेकेंड्स के लिए ओम की चैंटिंग करनी थी, 15 सेकेंड्स के लिए रेस्ट करना था, एंड विद इन दीज 3 इंटरवल्स उनका MRI स्कैन किया गया, और क्या रिजल्ट सामने आए कि ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो चैंटिंग कर रहे थे, देयर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जस्ट डीएक्टिवेटेड, जस्ट वेंट बूम। और वो कौन से थे? 4 मेन थे। वन फर्स्ट वाज थैलेमस। थैलेमस का काम होता है तुम्हें अवेयरनेस में रखना। दूसरा था हिप्पोकैम्पाई, ये हमने संस्कृत वाले सेशन में सुना था। इट्स फॉर अटेंशन, लर्निंग, कि आप जो भी चीजें सुन रहे हो वो स्टोर कहाँ पे हो रही हैं? आपके हिप्पोकैम्पाई में। थर्ड इज योर सिंगुलम। सिंगुलम का काम होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारा आपका था सिंगुलम से। चौथा है इंसुला। इंसुला का काम होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, जैसे आपका टेस्ट हो गया। जब सभी आपके लोगों का emotions हो गए, MRI वो स्कैन सब। किया गया, जब वो ओम को चांट कर रहे थे, तो ये MRI स्कैन कैसे वर्क करता है कि जो आपका ब्रेन का पार्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, बंद हो जाता है, वो उसको ग्लोइंग दिखाता है, उसको येलो ग्लो में दिखाता है। तो ये हमें इमेज ये दिखाना चाह रही है, आप जब चैंटिंग करते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो, फिर वो किसी भी प्रकार का हो, तो आपका ब्रेन शांत हो जाता है और आपका पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर चलती हुई श्वास पर रह जाता है। Isn't it so beautiful? How basically you chant Om? So it's not जैसे शिव शिवा बन गया, राम राम रामा बन गया, कृष्ण कृष्णा बन गया, बिल्कुल उसी तरीके से ना AUM ओम को हम लोग ओम OM लिखने लग गए। इसका उच्चारण होता है इसका उच्चारण आ उ म भी नहीं होता। इट्स नॉट डन लाइक दैट। 3 शब्द है AUM, तो उन 3 शब्दों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 15/3 इट्स 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के लिए हम तीनों को बोलेंगे। कैसे? आप अपना मुंह खोलोगे, फिर मिडल में लेके आओगे और फिर बंद कर दोगे। आपको कुछ भी आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे वो आ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। बस आपको आवाज बाहर निकालनी है, अपने आप वो ओम की आवाज बनेगी। You see, I didn't force anything out of me to have such a pronunciation कि मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, म बोल रही हूँ, नहीं। आप बस आवाज बाहर निकालो और वो अपने आप होगा। एंड रियली आई डोंट नो वेयर इट इज रिटन, बट आई एक्सपीरियंस दिस कि जब मैं उच्चारण करती हूँ ना ओम का, तो मेरी बॉडी के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, एक आगे का, एक मिडल का और एक पीछे का। एंड आई रियली फील कि R resonates with the front part, U represents with the middle part, and M represents with the last पीछे वाला part, and they are completely in different zones, in different dimensions, in different energies they are. तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं लिटरली मैं हर चीज़ में बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस सुनने में ना बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, who are really craving for it, and go with your intuition. That is the message for you.